हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन की प्रैक्टिस सेट 7.1 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन गिवन है, ऑब्जर्व द मेजर ऑफ पॉट्स इन द फिगर, हाउ मेनी जग ऑफ वाटर कैन बी सिलेंडर होल्ड। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है। यहाँ पे हमें देखो डायग्राम दिख रही है आपको, एक कोन के शेप का जग है और एक सिलेंडर शेप का पॉट है। तो हमें बताना है कि इसके अंदर कितने जग पानी आ सकता है। ठीक है, इस सिलेंडर शेप के अंदर। इस तरह से आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। सपोज करो कि आपके पास एक खाली बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स का सपोज वॉल्यूम है 300 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि इन्हें 300 मीटर क्यूब की जगह, क्या है, सेंटीमीटर क्यूब की जगह घेरा हुआ है। ठीक है, और आपके पास एक ब्रिक समझ लो जिसका जो वॉल्यूम है 30 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आप इस बॉक्स के अंदर ऐसे कितने क्यूब रख सकते हो, आप जमा के रखोगे। ठीक है ना, तो टोटल आप कितने क्यूब रख सकते हो। ऐसा रखते जाओगे। ठीक है, 3 डायमेंशनल में चल रहा है। ठीक है, तो 30 को 300 में कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए। अगर हम 30 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि हम इस बॉक्स में 30 सेंटीमीटर क्यूब के टोटल 10, यहाँ पे 10 है ना, तो टोटल 10 ब्रिक्स हम रख सकते हैं। तो 10 ब्रिक्स रखने पे ये जो बॉक्स है ना वो भर जाएगा। ओके, तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे हमें यूज़ करना है। बस यहाँ पे क्या है, देखो कोन के शेप का जग है और सिलेंडर शेप का क्या है, पॉट है। हमें क्या करना है, पानी फिलअप करना है। जिस तरह से हमने यहाँ पे ब्रिक्स फिलअप करा था ना, उसी तरह से हमें यहाँ पे पानी फिलअप करना है। शेप मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है, मैटर करता है वॉल्यूम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और कोन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम को कोन के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। जितना नंबर बचता है उतना ही उसके अंदर नंबर ऑफ जग्स पानी आ सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, इसका देखो 30 है, इसका वॉल्यूम 300 है। तो 300 को अगर हम 30 से डिवाइड करें तो कितना आता है, 10 आता है। यानी कि इसे 10 ब्रिक रख सकते हैं। तो सेम हम क्या करेंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम को हम कोन के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ओके, सॉल्यूशन देखो क्या करना है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है दोनों का। अब यहाँ पे देखो दोनों के लिए हमें गिवन है, दोनों की जो हाइट है वो तो सेम ही है, बस थोड़ा सा इनका रेडियस डिफरेंट है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर कोन, यानी कि सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम फाइंड करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर कोन, या फिर आप इसे जग भी लिख सकते हो क्योंकि जो जग है वो कोन के शेप का है। ओके, देन क्या गिवन है हमें, यहाँ पे हमें कोन की हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड उसका रेडियस देकर है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका यूज़ करके हम कोन की जो है वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन, जग भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जग इज इक्वल टू 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई। अब देखो हम क्या कर रहे हैं ना, हमें पता है कि हमें इसे लास्ट में डिवाइड करना है। जब इसे डिवाइड ही करना है तो उसकी वैल्यू पुट करके मतलब नहीं, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट में जो है डिवाइड होने वाला है तो उसे हम वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो इसे हम पाई रहने देंगे। आर गिवन है हमारे पास 3.5 का स्क्वायर, एच गिवन है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये जो है ये वॉल्यूम है किसका, कोन का वॉल्यूम है। ओके, देन हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, सो फॉर सिलेंडर में जो बस रेडियस का डिफरेंस है, रेडियस यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है
एंड इसकी हाइट गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट सेम है, ठीक है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या फिर पॉट भी कह सकते हैं, सिलेंड्रिकल पॉट, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो आपको सभी के फॉर्मूले याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप सॉल्व नहीं कर सकोगे, तो फॉर्मूले अच्छी तरह से याद कर लेना। तो पाई को हम पाई रहने देंगे, आर की वैल्यू पुट कर देंगे 7 का स्क्वायर, एच की वैल्यू पुट कर देंगे 10। ओके, तो हमें एक्चुअल जो फाइंड करना है वो क्या है कि कितने जग पानी इस सिलेंड्रिकल पॉट में हम रख सकते हैं, ठीक है, होल्ड कर सकते हैं वो। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ जग दैट द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड वाटर इज गिवन बाय। किस तरह से हमें मिलेंगे, हमें यह करना है इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड करने पे हमें मिलेगा, ठीक है। दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई 7 का स्क्वायर 10, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 इंटू पाई इंटू 3.5 का स्क्वायर इंटू 10। ओके, अब यहाँ क्या करेंगे हम, अब देखो ये पाई से पाई डिवाइड हो जाएगा, 10 से 10 डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो क्या बचा रहा है यहाँ पे 7 का स्क्वायर अपॉन 1/3 इंटू 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। अब जो 3 है डिनोमिनेटर में, तो वो न्यूमरेटर में चल जाएगा, और दोनों का सेम वैल्यू है 3/3.5 का होल स्क्वायर हम ले लेंगे, ठीक है। अब देखो जो 3.5 और 7 है, दोनों के बीच में का डबल का रिलेशन है, हमें पता है 3.5 का डबल 7 होता है, तो हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। 3.5 1 जा 3.5, 3.2 जा 7, यानी कि क्या मिल गया हमें 3 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 4 यानी कि 12। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल 12 जग्स ऑफ वाटर द सिलेंडर होल्ड्स। ओके, तो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन गिवन है अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेसेस एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्या है, एक कोन है और एक सिलेंडर है, और दोनों क्या है एक के ऊपर एक रखे हुए, मतलब कि दोनों का जो बेस है, यानी कि जो नीचे का हिस्सा होता है जो कि एक सर्कल होता है, ठीक है, दोनों क्या है सेम है, ठीक है। और सिलेंडर की हमें हाइट दिख रही है 3 सेंटीमीटर, जिसे मैंने H1 से डिनोट किया है। और आगे क्या दिख रहा है, द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसके जो बेस का एरिया है वो कितना दिख रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि क्या दिख रहा है हमें एक सर्कल का एरिया देकर है, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखना है, सर्कल का एरिया हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड आगे हमें क्वेश्चन में गिवन है द कोन इज प्लेस्ड ऑन सिलेंडर, ठीक है, यानी कि कोन को सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है, जैसे कि हमें दिख रहा है डायग्राम में। एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर, यानी कि इसका टोटल वॉल्यूम, यानी कि कोन प्लस सिलेंडर दोनों का वॉल्यूम हमें गिवन है 500 सेंटीमीटर क्यूब। देन क्या करना है, हमें फाइंड द टोटल हाइट ऑफ फिगर, यानी कि फिगर की टोटल हाइट हमें फाइंड करना है। सिलेंडर की हाइट तो हमें पता है, बस हमें कोन की हाइट फाइंड करना है और दोनों की हमें ऐड करना है H1 प्लस H2 करके। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में जो गिवन वैल्यूज हैं हम वो लिख लेंगे, फिर आगे हम देखेंगे किस तरह से हमें हाइट फाइंड करना है। ओके, सो सॉल्यूशन गिवन
गिवन है हमारे पास सबसे पहले हाइट ऑफ सिलेंडर, ओके, जिसे हमने h1 से डिनोट किया है 3 सेंटीमीटर, लेकिन हाइट ऑफ कोन हमें गिवन नहीं है, जिसे हम h2 ले रहे हैं, ठीक है, जो कि हमें फाइंड करना है, ठीक है। h2 फाइंड करेंगे और टोटल जो हाइट रहेंगे वो h1 प्लस h2 रहेगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ओके। हमें देकर है दोनों का जो बेस है वो सेम है, यानी कि यहाँ पे हमें देकर है एरिया ऑफ बेस। अब ये जो है ना क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, ध्यान में रखना, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, जो कि देकर है हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड टोटल वॉल्यूम देकर है फिगर का 500 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। करना क्या है, हाइट हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ रेडियस तो हमें पता नहीं है, ठीक है, बिना रेडियस के हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ सर्कल। कितना देकर है हमें, ये देकर है हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें सेपरेटली आर की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं, हमें क्या मिल गया, हमें पाई आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 100, बस इसे इक्वेशन 1 दे दो, इसे का हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ओके। इसके बाद क्या करना है, वॉल्यूम हमें देकर है, ठीक है। अब हम इस वॉल्यूम के जरिए क्या करेंगे, हम कोन की हाइट फाइंड करेंगे, किस तरह से, देखो यहाँ पे, एंड अब देखो हमें टोटल फिगर का वॉल्यूम हमें गिवन है 500 किलोमीटर, किस तरह से बना है वो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हाइट, यानी कि हम क्या मिल रहा है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, सॉरी, इज इक्वल टू टोटल फिगर का वॉल्यूम, ओके, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हमें इसकी हाइट फाइंड करना है कोन की, तो उसे हम साइड में ले लेते हैं, यानी कि कोन को यहाँ पे रहने देते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चल जाएगा इधर, वॉल्यूम ऑफ फिगर माइनस वॉल्यूम ऑफ हाइट, तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड क्या लिखेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फिगर माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके। अब देखो यहाँ पे हम क्या करना है, हमें वॉल्यूम फॉर्मूला पुट करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो दो एच है तो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है, तो मैंने क्या किया था, हाइट ऑफ कोन को h2 से डिनोट किया था, तो h2। वॉल्यूम ऑफ फिगर हमें गिवन है 500, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 500। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, h1 फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, ओके। सो दैट इज इक्वल टू, इसे अभी ऐसे रहने दो, नहीं तो वैल्यू पुट कर दो। देखो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है हमें 100, तो डायरेक्ट इसकी जगह पे हम लिखेंगे 100। सो 100/3 इंटू एच या h2, और यहाँ पे इज इक्वल टू 500 माइनस इसकी वैल्यू हो जाएंगी 100 इंटू h1 की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर 3। सो ये हो जाएगा 100/3, h2 इज इक्वल टू 500 माइनस 3 इंटू 100, 300, कितना हो गया यहाँ पे, दैट इज 100/3 h2 इज इक्वल टू 200, ओके। अब ये 3 डिनोमिनेटर में है, इधर नोमिनेटर में चल जाएगा, 100 मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि देयरफॉर h2 इज इक्वल टू 200 इंटू 3/100, ओके। सो 100 1 ज़ा 100, 100 2 ज़ा 200, यानी कि h2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, यानी कि 6 सेंटीमीटर।
अब H2 हमें मिल गया है 6 सेंटीमीटर, मतलब कि हमें हाइट ऑफ कोन मिल गई है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें टोटल हाइट ऑफ फिगर फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ टोटल हाइट ऑफ फिगर इज इक्वल टू h1 प्लस h2 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 6 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। देखिए हमने क्या किया, आर की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी, बस फाई आर स्क्वायर की वैल्यू जैसे कि वैसे रहने दिए। अब हम चाहे तो पहले पूरी वैल्यू फाइंड करके बाद में हल कर सकते थे, लेकिन हमें उसका कुछ काम ही नहीं था, हमें बस एच की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, तो हमने लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या है, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फिगर माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसके अंदर हम सभी वैल्यू पुट कर दिए और हमने यहाँ पे कोन की वैल्यू फाइंड कर दी। ठीक है, फिर कोन की वैल्यू हमें मिल गई है, कोन की हाइट और सिलेंडर की हाइट दोनों की हाइट कर दी, टोटल हाइट हमें मिल गई। ओके, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन तो क्वेश्चन जो है आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, या तो उसकी वो जो वीडियो आपको यहाँ पे साइड पे टच करके आप देख सकते हो। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।